गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि क्रिमिनल केस हो, सिविल केस हो या फिर मैरिज रिलेटेड हो, कोई भी केस हो, अगर आपको लगे कि आपका वकील विपक्षी से मिल गया है तो आप इस पर क्या एक्शन ले सकते हैं, ठीक है, और आप इनसे कैसे निजात पा सकते हैं, इन दोनों विषय में हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आप नए हैं तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कीजिए, इसका फ़ायदा आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। जब कभी आपको लगे कि आपका वकील विपक्षी से मिल गया है और मेरे केस को टालते जा रहा है या फिर हाजिरी देने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उस स्थिति में आपको तुरंत एक्शन मोड में आना चाहिए और अपने केस को बिगड़ने से बचाना चाहिए। तो जब कभी ऐसा हो तो निश्चित रूप से आपके पास 2-3 विकल्प अवेलेबल होते हैं। पहला विकल्प ये है कि आप दूसरे वकील को बहाल कर सकते हैं। दूसरा विकल्प है कि अगर आपके अंदर खुद ज्ञान है तो आप अपने केस को खुद हैंडल कर सकते हैं। तीसरे विकल्प के बारे में हमको नहीं सोचना है। इन 2 विकल्प के बारे में अगर हम सोचें तो सपोज़ कीजिए अगर आपको दूसरा वकील बहाल करना हो तो कभी कभी मुवक्किल के साथ ऐसा देखने के लिए मिलता है और हम देखते भी हैं सरजमी पे कि उनका जो एडवोकेट होता है वो उनको कॉपी नहीं देना चाहते हैं, और जब आप उनको कहेंगे कि मैं दूसरा वकील बहाल करना चाहता हूं तो आपको लगेगा कि वो मतलब जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगेंगे और ऐसा लगेगा कि आप बहुत बड़ा चीज़ उनको कह रहे हैं। जबकि हकीकत ये है कि इतने दिन से लगे हुए हैं फिर भी आज तक कुछ नहीं हुआ है। उस स्थिति के लिए जिम्मेवार कौन होता है? जिम्मेवार तो एडवोकेट ही होंगे, जिम्मेवार तो वकील ही होंगे, क्योंकि आप अपना सर्वस्व उनको समर्पित किया है। आप वकालतनामा पे अपना सारा पावर उनको डोनेट किए हुए हैं। जब आप अपना सारा पावर दे दिए हैं तो जो कुछ भी अच्छाई होना है तो उसको ही करना चाहिए। लेकिन जब आप उनको कहते हैं कि हम दूसरा वकील करने के लिए जा रहे हैं तो उनको लगता है कि बहुत बड़ा अन्याय करने जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हो सकता है कि वो आप पर गुस्साए, ठीक है, आपका फ़ाइल आपको रिटर्न नहीं करे या फिर कोई डिस्टर्ब करने की कोशिश करे। दोस्तों, कुछ नहीं करना है। आप दूसरे एडवोकेट को जब बहाल करेंगे तो आपको इससे आगे जानकारी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिन किसी को आप बहाल करेंगे वो ऑलरेडी जानते हैं कि आगे हमें क्या करना है। अगर सपोज़ कीजिए कि एडवोकेट ही हो और उनको ये चीज़ पता नहीं हो तो उसके लिए ये है कि आप सबसे पहले उनको एक लीगल नोटिस दे दीजिए और उनको बता दीजिए कि मैं आगे आपसे काम नहीं करवाना चाहता हूं, मैं इस केस के लिए दूसरे वकील को बहाल कर रहा हूं, इसलिए इस केस में आप पैरवी नहीं करें। और उनकी एक कॉपी अपने पास रखें, एक कॉपी बाय पोस्ट उनको दें या फिर रिसीव करवा दें, जो भी हो, तो फिर आपके पास लीगली राइट हो जाएगा। और उसके बाद आप मजिस्ट्रेट या फिर जज साहब के सामने जो है आप अपना पर्सनल वकालतनामा भर के देंगे दूसरे वकील के द्वारा, और फिर उस केस में आप अपने दूसरे वकील से पैरवी करवा सकते हैं। तो आप कैसे जानेंगे कि ऐसा हो रहा है, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। दोस्तों, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं कि अगर आप 10 से 20 बार या 10 बार ही सही, 10 बार अगर आप कोर्ट गए हैं अपने केस के काम से, तो आप उनकी 50% जो है उनकी जो इंटरनल फीलिंग है उस चीज़ को आप रीड कर जाते हैं। रीड करने के दौरान आप अनेक बात को समझ चुके होते हैं, ठीक है, और इसमें ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से अपने केस में सुधार के लिए आप ये स्टेप उठा सकते हैं और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सिविल कोर्ट में एनओसी लेना पड़ता है। एनओसी अगर वो नहीं देना चाहे, एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी आपका एडवोकेट आपको लिख के देंगे कि ठीक है आप दूसरा वकील बहाल कर लीजिए, हमको इससे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर ऐसा वो नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा? फिर क्या ये होगा कि मतलब जो है आपको जो है एक लीगल नोटिस जो है एडवोकेट के माध्यम से भेज देना है, फिर उनके नाम से वकालतनामा पेश करके आप अपना काम करवा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।